Good morning and welcome to the YouTube channel of Shrimati R.S. Kalaria Primary School, Junagadh. In Standard 4th English, today we are going to see Unit 5 Poem. That is lesson number 9, Don't Be Afraid of the Dark. Poet Ruskin Bond. So, let's look at the new words in the poem and their meanings. चलो बच्चों देखते हैं कि इस पोयम में न्यू वर्ड्स कौन से हैं और उनके मीनिंग्स क्या है उनको समझ लेते हैं. ओके, लेट्स बिगिन. फर्स्ट वर्ड इज अफ्रेड. आपको तो पता है अफ्रेड मतलब डरना, बीक लगनी, फीलिंग ऑफ फियर. सेकंड इज frightened. Frightened can also be used as synonym for fear or afraid. Okay, right. Now next word, harsh. Harsh means rough, cruel or severe. These are the three different meanings. Unpleasantly rough or jarring to the senses or cruel or severe. For example, in this poem it is given कि sunlight is harsh. तो sunlight कैसी है? harsh है, यानी कि बहुत सीवियर होती है आफ्टरनून में, कड़ी धूप होती है आफ्टरनून में, है ना? अच्छा, तो उसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि सनलाइट बहुत हार्श है, मतलब कि बहुत कड़ी धूप है. इट इज वेरी रफ. नेक्स्ट, ट्रबल्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स. तो डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स, तो हमारी लाइफ में कुछ अगर डिफिकल्टी आती है, कुछ मुश्किलें आती है, तो उसको ट्रबल्स भी बुला सकते हैं इंग्लिश में. डिफिकल्टीज भी बोल सकते हैं और प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं. हाँ, पर मैथ्स वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं. हाँ, वो तो ये आसानी से सॉल्व कर लेते हो, पर लाइफ के ट्रबल्स कैसे होते हैं? लाइफ के प्रॉब्लम्स कभी आसानी से भी सॉल्व हो जाते हैं, कभी अपने आप सॉल्व हो जाते हैं और कभी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. ओके, फॉरएवर, हमेशा. फॉर ऑल द फ्यूचर टाइम, ये वन मीनिंग. सेकंड मीनिंग, कंटिन्यूअली. तो किसी एक चीज का कंटिन्यू होना, चलते रहेगा, राइट? लंबे समय तक चलते रहना, बहुत लंबे समय तक. और फॉर ऑल फ्यूचर टाइम्स मतलब कि आज से लेके फ्यूचर के हर एक टाइम में ये होता रहेगा या ये चीज बनी रहेगी. जैसे कि स्टार्स, कितने लंबे समय से आप देखते हो ना उनको, तो हमारे जन्म से पहले भी बहुत लाखों करोड़ों साल पहले से वो इस दुनिया में है और हमारे बाद भी लाखों करोड़ों सालों तक वो इस दुनिया में रहेंगे, है ना? तो हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है. पता है ना, आप लोग तो एनवायरनमेंट में ये पढ़ चुके होंगे सोलर फैमिली के बारे में कि सन इज आल्सो अ स्टार. ओके, नेक्स्ट, सीज, ब्रिंग टू एन एंड, कम टू एन एंड. तो दो मीनिंग्स है यहाँ पे. सीज के लिए एक और वर्ड भी है, स्टॉप. सेकेंड, एंड, END, एंड मतलब कि पूरा होना या किसी चीज को रोक देना. कोई चीज खत्म हो गई है, पूरी हो गई है, या किसी चीज को रोक दिया गया है, तो स्टॉप, कम टू एन एंड, ब्रिंग टू एन एंड. किसी एक्शन को भी ब्रिंग टू एन एंड मतलब कि उसको पूरा करते हैं, उसको खत्म करते हैं. तो आर यू ऑल रेडी फॉर रिसाइटिंग द पोयम नाउ? लेट्स बिगिन. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क बाय रस्किन बॉन्ड. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the
forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease. But at night, late at night, the world is at peace. आपने रिसाइट की पोएम मेरे साथ? नहीं की? तो वीडियो रिवाइंड करो और मेरे साथ रिसाइट करो। चलो बुक लेंगे। ओके, चलो अभी रिसाइट कर लो, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। अच्छा, ये पोएम में 2 स्टैंजास है। कितने? 2। तो पैराग्राफ आप देखते हो ना, वो पैराग्राफ है, लेकिन पोएम में जब उसको बोलते हैं तो उसको पैराग्राफ नहीं बुलाते, उसको बुलाते हैं स्टैंजा। ओके, तो 2 स्टैंजा है। हर एक स्टैंजा में 4 लाइंस दी गई है। तो पहली लाइन है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन। तो हमें रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि बच्चों आप अफ्रेड यानी कि डरो मत डार्क से, अंधेरे से। तो अंधेरा कब होता है? रात को होता है ना? तो अंधेरे से मत डरो, अंधेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। लिटिल वन यानी कि बच्चे। ओके, तो प्यार से उनको लिटिल वन भी बुला सकते हैं, डियर भी बुला सकते हैं, डियर वंस भी बुला सकते हैं, क्यूटी पाइज भी बुलाते हैं, किड्स भी बुलाते हैं, है ना? द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। तो अर्थ को भी रेस्ट करना चाहिए जब दिन पूरा हो जाता है। पूरी अर्थ को मतलब कि ये जो पृथ्वी है हमारी, उसको, और पृथ्वी, इस पृथ्वी पे रहने वाले सारे जीव जंतुओं यानी कि हम सब इंसान, एनिमल्स, बर्ड्स, देन वाटर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सबको आराम की जरूरत पड़ती है ना? हाँ, तो सबको आराम करना चाहिए। जब दिन ढल जाता है, पूरा हो जाता है, रात आती है, तो क्या करना है? आराम करना है। The sun must be harsh. सन की धूप कड़क होगी, बट मूनलाइट नेवर। मूनलाइट कभी कड़क धूप नहीं बरसाती है, वो हमेशा ठंडक देने वाली चांदनी बरसाती है ना? And those stars will be shining forever and ever. तो ये जो स्टार्स है बहुत करोड़ों सालों से शाइन करते आ रहे हैं और आगे भी बहुत सालों तक शाइन करते रहेंगे। Be friends with the night. Night, रात, रात के साथ दोस्ती कर लो। तो अगर आप दोस्त बन जाओगे रात के साथ, तो आपको दोस्तों से डर लगता है? नहीं ना? तो रात से भी डर नहीं लगेगा। There is nothing to fear. डरने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। क्या बात हो सकती है? कुछ भी नहीं। Just let your thoughts यानी कि विचार, ओके? Just let your thoughts travel to friends far and near. मतलब आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, उनके बारे में सोचो। वो लोग जो जिनको आप जानते हो, और वो विचारों को कहाँ तक जाने दो? फार एंड नियर। तो आपके जो आसपास के लोग हैं, नियर हैं, उनके बारे में सोच रहे हो, या तो आपसे दूर रहते हैं उनके बारे में सोच रहे हो, बट आपके विचारों को चलने दो, अपने आप चलने दो। ओके? By day, it does seem that our troubles won't cease. दिन भर तो लगता है कि हमारी मुश्किलें कभी खत्म ही नहीं होगी। क्या होगा, कैसे होगा, इस मुश्किल में से कैसे बाहर निकलेंगे, कितनी मुश्किलें हैं, ये सब लगता है ना दिन भर हमें। पर जब रात आती है, देर रात को जब हम आराम से
क्या होता है, पीस, यानी कि शांति होती है। तो तब हमें भी शांति फील होती है ना। रात को जब आराम से पलंग पे लेट जाती हो, मम्मी लाइट बंद कर देती है, तो फिर क्या होता है, शांति फील होती है और लगता है जैसे सारी मुश्किलें चली गई है। कैसा पीसफुल होता है ना। तो अंधेरे से डरने की कोई बात है? अंधेरा अच्छा होता है, हमें आराम करने का मौका मिलता है, हमें सोने का मौका मिलता है। बहुत तेज रोशनी पड़ रही है आंखों में, तो आप सो पाओगे नहीं ना, तो उसके लिए आप अंधेरा कर देते हो ना रूम में। हाँ, तो फिर तो ही नींद आती है। तो उसके लिए भी अंधेरा जरूरी है हमारी लाइफ में। जैसे उजाला जरूरी है, लाइट की भी जरूरत है, जैसे अंधेरे डार्क की भी जरूरत है। तो अभी एक और बात बताऊं आपको बच्चों कि हम ये पूरी दुनिया जो है, हम लोग हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे जीव जो है, राइट, ऑल द लिविंग बीइंग्स, ये दुनिया, ये अर्थ, मून, स्टार्स, सन, सबको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और भगवान कहाँ है? हर जगह है ना, कण कण में बसा हुआ है। तो मतलब हमारे अंदर भी भगवान बसा हुआ है। तो अंधेरा भी भगवान ने बनाया, उजाला यानी कि रोशनी, लाइट को भी भगवान ने बनाया है ना। तो भगवान की बनाई हुई किसी चीज से हमें डरना नहीं है। क्यों? भगवान ने बनाया है, तो भगवान की बनाई हुई चीज से आप क्यों डरोगे? आपको भी भगवान ने बनाया है, तो आप डरते हो अपने आप से? नहीं ना। मम्मी से डरते हो थोड़ा सा, पर मम्मी प्यार भी कितना करती है, तो मम्मी से वैसे डर नहीं लगता है कि मम्मी के पास कैसे जाए, है ना। मम्मी के पास दौड़ के भाग के चले जाते हो। तो वैसे ही किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एक तो सब कुछ भगवान ने बनाया है, दूसरा इन सबको बनाने वाला भगवान तो हमारे अंदर, हमारे पास है, हमेशा हमारे साथ रहता है ना। सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे अंदर, हमारे पास हमेशा है। तो अगर वो हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो आज से आप सब अंधेरे से और दूसरी और बातों से डरना बंद। ओके, चलो आगे एक्सरसाइज है जो कि आपको वर्कबुक में भी है, और कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। ओके, ऑन पेज 76 से अलाउड, ये एक्टिविटी है, इसको आपको बोलना है। ओके, जोर से बोलना है, जैसे सबको सुनाई दे वैसे। व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद टी? टी से शुरू होता हुआ शब्द कौन सा है? जिसका राइमिंग वर्ड है सीज, राइम्स विद सीज। ये जो सीज है उससे राइम करता है, तो वो वाला वर्ड है टीज। कौन सा है? टीज। एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम जैसे मजाक मस्ती करते हैं और उसको टीज करते हैं, इसको ये होता है टीज। देन व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद सी? राइम्स विद नियर एंड फियर एंड मीन्स इजी टू सी, देखने में आसानी होती है। इजी टू सी, हियर और अंडरस्टैंड, तो जिसको देखने में, सुनने में, समझने में आसानी होती है, तो वो वर्ड कौन सा है? क्लियर, CLEAR, क्लियर। और फिर आपको बोला है कि 3 बार टी बोलो, टी टी टी, तो आपकी टंग कहाँ टच होती है ये आपको देखना है, समझना है। ओके, देन लिसन एंड रिपीट। कैट, देखो इसमें स्पेलिंग दिया है CA, फिर जगह छोड़ के लिखा है टी, तो दोनों को
आपको ये वर्ड्स बोलने हैं और देखना है, फील करना है मुंह के अंदर कि टंग क्या कर रही है। टो, टॉप, टाई, टेन। फिर आपको पैर बना के ये काम करना है। तो घर में आप किसी के साथ भी पैर बना सकते हो, मम्मी पापा या तो भाई बहन या दादा दादी। फिर आपको खांसना है, कफ का साउंड करना है, जैसे कि खांसी आ रही हो वैसे। ओके, और ये रीड करना है, आई केम डाउन, आई कफ, and cough again, Did you hear the sound at the end of the word book? हाँ, book पढ़ी, ये शब्द पढ़ा, हाँ, तो उसमें क का साउंड लास्ट में आता है, एंड में। उसके बाद हमें रिपीट करना है ये वर्ड्स, तो आपको बोलने हैं मेरे बाद। रिपीट आफ्टर मी। बुक, look, neck, duck, cheek, sack, clock. All these words start with the same sound. अभी ये जो वर्ड्स हमने बोले वो एंड होते हैं क साउंड के साथ। नेक्स्ट अभी जो बोलेंगे वो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं सारे एक ही साउंड के साथ, वो है क। Kangaroo, curtain, king, key, kind, kitten. Then we have teen time activity. तो वो आप क्लास में आओ तब हम करेंगे। Then on page 79, let's listen. Relax your feet, legs and your entire body. रिलैक्स हो जाओ, पूरा बॉडी रिलैक्स कर लो, आराम से बैठ जाओ। Be as quiet as you can. तो एकदम शांत हो जाओ, कोई आवाज नहीं। Listen to the sounds around you. अपने आसपास के साउंड्स को, आवाज को जो आ रही है उसको शांति से बैठ के सुनो, सिर्फ ध्यान से बैठो, सुनो। फिर अपने पार्टनर को सॉफ्टली पूछो कि उसने क्या सुना, तो उसकी बात को सुनो। फिर आप बताओ कि आपने क्या सुना, वो आप अपने पार्टनर को बताओ। जब आप बताओगे तब आपका पार्टनर आपको शांति से सुनेगा, और वो बोल रहा है तो आपको शांति से सुनना है। ओके, तो उसके बाद आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रफ बुक में इसको। ओके, लास्ट एक्टिविटी ऑन दिस लेसन इज लेट्स सिंग डोंट गिव अप। ये एक पोयम है, तो क्या बोला है इस पोयम में, चलो देखते हैं। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big, some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. अच्छा, तो इस पोयम में बता रहे हैं कि हमें कुछ भी हो जाए अपने काम में पीछे नहीं हटना है। अगर कोई मुश्किल आती है तो उसको मुश्किल के सामने हार मान के बैठ नहीं जाना है कि चलो मैं तो हार गया, अभी मैं बैठ गया, अभी मैं ये नहीं करूँगा। नहीं, मुश्किलों का सामना करना है। मुश्किलें तो वो ऑब्स्टिकल्स की तरह होती है जो कि हर्डल रेस में होता है ना। तो हर्डल रेस में उस मुश्किलों को, उस ऑब्स्टिकल्स को रखा है, उसके ऊपर से कूद के आगे बढ़ना होता है, राइट। तो वैसे ही लाइफ में भी जब मुश्किलें आती है तो हमें उस मुश्किलों का सामना करते हुए
उसके पार होना है, उस मुश्किलों के माउंटेन को चढ़ के पार करना होता है, राइट। तो कैसे भी करके रास्ता करना होता है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी हार मान के बैठना नहीं है, क्योंकि हम कभी लाइफ यानी कि जिंदगी से हार मान के बैठ जाते हैं नहीं, जीना छोड़ देते हैं नहीं, जीते रहते हैं कि आज का दिन खत्म, नया दिन कल होगा, सुबह उठेंगे नई शुरुआत करेंगे। तो आज सुबह आप उठे, आपने नई शुरुआत की, तो आपका नया दिन शुरू हो गया और नई हिम्मत नई ताकत आ गई है आप में, तो वापस जुट जाओ अपने काम में और आगे बढ़ते रहो। तो ये इस पोयम में समझाया गया है ना। चलो, here we conclude our lesson number 9, the poem Don't Be Afraid of the Dark. So see you all next